तो एपिसोड 531 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यान के अपना ही फालतू सा जो एटीट्यूड दिखा रहा था। जो सुनते ने यहाँ पे छोटी बहन भी कहती है बड़ा तू एटीट्यूड वाला बंदा यार, बहुत ही घमंड तेरे अंदर है। बाय चांस दोनों बहनें मिलकर हमने तेरे ऊपर अटैक किया ना तो खुद के प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे मर जाएगा, समझ गया क्या। और जो सुनते यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, ट्राई मार लेना कभी। बड़ी बहन कहती यार बस कर भाई, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे मत कर। सामने से यान की कहता है ओके ठीक है, तो सामने से तुम्हें और भी कुछ काम है क्या। जो सुनते दोनों बहनें बोलते नहीं है हमें बस इतना ही बताना था तुम्हें, हमने बता दिया और यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। तो मिलते हैं बाद में। यान के भी बोलते ओके ठीक है भाई, तो मिलते हैं बाद में। हाँ रुको यार, सामने से एक और सवाल मुझे पूछा था। तुम लोगों ने रास्ता वहाँ पे भटक गए थे, मैंने तुम्हारी मदद की थी, उसके बाद से तुम्हारी मास्टर ने आकर तुम्हें यहाँ पे ढूंढ लिया था। बाई चांस मान लो भाई ना मैं मिला रहता ना तेरी मास्टर मिली रहती, और बाई चांस तुम लोग यहाँ पे मर जाते, तुम्हारे मरने के बाद ना तुम्हारा जो सीनियर था जिसकी जान यहाँ पे निकल चुकी है उसका यहाँ पे क्या फायदा होता। जो सुनते सबसे पहली बात बड़ी बहन कहती है एक से भाई तुम ये सवाल यहाँ पे काय को पूछ रहे हो। अच्छा ठीक है तुमने पूछ लिया तो मैं तुम्हें यहाँ पे जवाब दे भी देती हूँ। बाई चांस है ना और भी है ना हमारी मास्टर के स्टूडेंट था, हम भी हम अपनी मास्टर के स्टूडेंट है, और अगर हम दोनों यहाँ पे मर जाते तो सामने से ना उसके ऊपर ना कल्टीवेशन का फोकस ज़्यादा अच्छे से करते, क्योंकि हमारे मास्टर के पास यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो जो सुनते यान के बोलता ओके तो मुझे ये बताओ तुम लोग उस एरिया में उस डेंजरस एरिया में पहुंच कैसे गए थे। जो सुनते लोग कहते हैं डेंजरस एरिया में कैसे पहुंच गए थे, हमें मैसेज देखे ना उसी हमारे सीनियर ने बताया कि अभी वो जगह पे यहाँ पे पहुंच जाना, तो मैं वहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद से हम रास्ता थोड़ा सा भटक गए और उसके बाद स्टार पापा के बंदे मिल गए, उनके साथ हमारी लड़ाई हो गई और रास्ता भटक के फ्रेंड में तुम्हारे साथ मुलाकात हो गई थी। एक सेकंड तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि जो हमारे सीनियर वो था भाई वो उसने जानबूझ के हमें फंसाया। जैसे इतने ये बोलती है ना उतने में यान के निकल जाते, ये कह दो गुड बाय बाद में कभी मिलेंगे। तो यहाँ पे कहती भी है छोटी बहन कह रही है अरे बड़ा अजीब आदमी है, सामने से अचानक से फालतू फालतू बातें करने लगा बिना कुछ बताए यहाँ पे निकल गया। बड़ी बहन कहती देखो यार मेरे ख्याल से लगता है उसने वाकई में ना जो हमारे सीनियर था उसको यहाँ पे मारा होगा, इतना कम लेवल का होने के बाद उसने हमारे सीनियर को मार दिया। नहीं भाई वाकई में ये बंदा जितना आसान यहाँ पे दिखता ना उतना आसान यहाँ पे नहीं है, शायद हमने इसको वाकई में कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर लिया। जो सुनते छोटी बहन यहाँ पे कहती नहीं यार आप उससे ज्यादा कुछ ओवर एस्टिमेट करो भाई, इतना भी कुछ खास नहीं जितना आप बोल रहे हो। ये कहती नहीं भाई हो सकता हो शायद भाई लिटरली हम उसके नजरों में ना हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई परवाही नहीं है उसकी मर्जी, हम हमें चीटी जैसा समझता कभी भी यहाँ पे मसा सकता है ऐसा। उसके बाद से यहाँ पे काफी दिन गुजर जाते, शायद यहाँ पे महीनों भी गुजर जाता और यान के आराम से बैठ कर अपना कल्टीवेशन करा था और प्लस स्पीड बनाने का भी काम कर रहा था। तो नोटिस करता है ना जो मेरा पावर है ना उसके बॉटम निक पे पहुंच चुका हूँ और शायद मेरा लेवल अप हो जाएगा और सैंड ग्रेड के मैं सेकंड लेवल पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद से ये भी सोचता भी मोटा यार मोटा स्ट्रेंथ है ना उसके साथ यह मुलाकात काफी दिन हो गया और बातचीत भी यहाँ पे नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, पहले आसपास ना नजारा यहाँ पे चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या माहौल चालू है और डिवाइन सेंस से पूरा यहाँ पे नोटिस करने लगता है। तब ये नोटिस करता है 100 यूनियन के प्लस स्टार पर ना ढेर सारे बंदे ना एक एक करके ना यहाँ पे गायब होते जा रहे हैं। ये भी कन्फ्यूज बंदे गायब कैसे हो जाएंगे। अच्छा मुझे समझ आ गया, उस बुढ़ाऊ ने जो पोर्टल यहाँ पे बनाया होगा ना भाई पक्का पोर्टल के अंदर पोर्टल चेक करने के लिए वो एक एक करके रोज नए नए बंदों के यहाँ पे भेजता होगा और बंदे जाते होंगे और बंदे यहाँ पे मर जाते होंगे, पक्का ऐसा ही होगा। उसके बाद से जो बुढ़ाऊ है ना वो भी अपने डिवाइन सेंस के जरिए जबरदस्ती है ना यान के को अपने पास यहाँ पे बुला रहा था। यान के भी अपना पूरा जो लगाते कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे नहीं जाना। दूसरे साइड बुढ़ाऊ बंदे को भेजा था, कोई भी बंदा जिंदा यहाँ पे नहीं आ रहा था, यानी उसका पोर्टल बनाना अनसक्सेसफुल हो चुका था। तो उसको भी गुस्सा था कि सालो भाई 1000 साल से यहाँ पे कह दूं और यहाँ पे कोशिश किया जा रहा भाई बन जा बन जा बन जा, लेकिन इतना टाइम लगने के बाद भी अभी तक बना नहीं। मेरा दिमाग पूरा खराब हो रहा है। ए लौंडे यान के जल्दी से भाई मेरे पास आ, अभी यान के पास भी कोई रास्ता यहाँ पे नहीं बचता, उसको भी यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो ये भी वहाँ पे चला जाता है और जैसे वहाँ पे जाता है तो कहता भी उड़ा हुआ यार लगता है ना काफी दिनों से तो बड़े मजे से बड़े आराम से यहाँ पे जी रहा है, अपनी जिंदगी काट रहा है। जो सुनता यान के बोलते देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वाकई में आराम से मैं अपनी जिंदगी काट रहा था और दूसरों को भी आराम से काटने दे रहा था। मैं आराम से बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था महीने से और मैंने चूह से चाह तक भी यहाँ पे नहीं किया, तो आप भी मुझे ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है यस एग्जैक्टली यही तो, तूने चूह से चाह भी नहीं किया, आराम से एकदम रिलैक्स होकर बैठ गया था जैसे तुझे यहाँ पे टेंशन ही नहीं है, तुझे वाकई में कोई परवाह नहीं है यहाँ से निकलना या फिर नहीं निकलना है उसका। सुंदर यानी को देना मुझे भी परवाह है, मैं भी इसके बारे में बॉडी टेंशन ले रहा हूँ कि मैं चाह के भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, बाहर निकालने का रास्ता आप ही पोर्टल से यहाँ पे ढूंढ रहे, इसलिए सामने से सारी की सारी जिम्मेदारी मैंने आपके ऊपर ऐसा सौंप रखी है। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता बस कर फालतू बकवास यहाँ पे मत कर, तुझे क्या लगा भाई 2-4 प्यारी प्यारी बातें करके मुझे यहाँ पे मक्खन लगा सकता नहीं, 2-4 प्यारी बातें से 2-4 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे खुश हो जाऊंगा, लेकिन आई एम फकिंग सीरियस नाउ, बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे सीरियस हो चुका हूँ। और उसके बाद ना आई डोंट नो मुझे मालूम नहीं इस मानुआ में एक कैरेक्टर्स को क्या हो जाता है, अचानक से ना बात करते करते ना अपनी जो बैक स्टोरी ना वो यहाँ पे सुनाने लग जाते हैं बिना किसी रीजन का। तो ये भी अपनी बैक स्टोरी पूरी की पूरी सुनाने लगता है और कहता है जब मैं यहाँ पे जवान था 100 साल का था, हाँ 100 साल की उम्र में जवान बेसिकली जिस दुनिया से है ना वहाँ पे शायद हजारों साल जीते होंगे, इससे 100 साल के लिए इनको यंग माना जाता है। तो ये कहते जब मैं 100 साल का था उस समय मेरा इनकाउंटर ना बड़े कमाल के भाई अपॉर्चुनिटी के साथ हुआ था जिसका मैंने फायदा उठाया, कुछ ईविल पावर मुझे मिला और उससे कल्टिवेशन कर करके ना मैं 100 साल की उम्र तक ना इस पे सैंड किंग स्टेज पे यहाँ पे जा चुका था, जिसके बाद से भाई मुझे वाकई में काफी जीनियस और काफी कमाल का यहाँ पे माना जाता था। मैं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश था, अपने कल्टिवेशन काफी अच्छे से यहाँ पे कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे दुर्घटना हो गया। मेरे कुछ दोस्त भाई मेरे घर घुस आ गए और आने के बाद ना मेरे बीबी मेरे बच्चे मेरे मम्मी पापा सबको यहाँ पे जान से मारा था, मुझे भी उन्होंने जान से मारा था, लेकिन मेरा नसीब यहाँ पे अच्छा था कि मैं वहाँ पे बच गया और उनसे बचने के लिए ना मैं भाई
भाई अपने प्लेनेट से निकल के जो स्टेरिस का है मैंने उससे भाई ऐसे ढूंढ के मतलब यहाँ से वहाँ जाने लगा। वहाँ पे भाई मेरे साथ एक और छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और मैं अपना रास्ता यहाँ पे भटक गया और रास्ता भटकने के बाद यहाँ से वहाँ घूमता फिरता रहा और उसके बाद से बेसिकली अजीब से एनर्जी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और जैसे अटैक किया मैं इस प्लेनेट पे यहाँ पे आके गिरा और जैसे इस प्लेनेट पर आया ना यहाँ का जो वर्ड एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी इतना डेंस और इतना प्योर था ना मैं एकदम खुश हो गया। वाह यार यहाँ पे जो एनर्जी ना बड़ा कमाल का है, मैं अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करूंगा तो करने के बाद ना मुझे बहुत पावर मिलेगी, इसलिए मैं आराम से यहाँ पे रहने लगा और कल्टीवेशन यहाँ पे करने लगा ये सोच के कि यहाँ पे कल्टीवेशन कर करके ना पक्का ओरिजिन किंग स्टेज पर जाकर ना अपने जो दुश्मन है अपने दुश्मन से यहाँ पे बदला ले लूंगा। लेकिन बाद में मुझे मालूम चला ये दुनिया कोई दुनिया नहीं बल्कि एक पिंजड़े जैसा जहाँ पे भाई 1000 साल 2000 साल हो चुके और अभी तक मैं यहाँ पे फंस रह गया। देखो आज मैं ओरिजिन किंग स्टेज पे यहाँ पे जा चुका हूँ, चाहे तो अपनी फैमिली का बदला यहाँ पे ले सकता हूँ लेकिन नहीं मैं यहाँ पे फंसा हूँ, जाके बदला भी यहाँ पे ले नहीं सकता। लेकिन मुझे लेना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपने फैमिली का बदला लेना है जाके भाई ना अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने मतलब दादा का, अपने पोता का, अपनी बेटी का, नहीं अपने बच्चे का, यहाँ पे सबका बदला यहाँ पे मुझे लेना है लेकिन ले भी नहीं सकता, इसलिए आई एम फकिंग सीरियस, मुझे जाके बदला लेना है मतलब लेना है। जो सुनता है यहाँ के बोलता है अरे यार आपके साथ जो भी कांड है ना 2000 साल पहले यहाँ पर हुआ था तो पक्का आपके दुश्मन यहाँ पे सारे के सारे मारे जा चुके रहेंगे। जो सुनते ये कहते उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे दुश्मन भले मर गए उसके भाई बच्चे लोग होंगे, उसके पोते लोग होंगे, पर पोते लोग होंगे, कोई ना कोई उनका खानदान में यहाँ पे होगा, मैं उनका पूरा खानदान, मैं उनका पूरा गाँव, मैं उनका पूरा शहर, मैं उनका पूरा देश, क्या मैं उनका पूरा का पूरा प्लेनेट यहाँ पे खत्म करके रख दूंगा। मुझे बदला लेने के पूरे चुल मची हुए, समझ गए क्या तुम लोग? बाकी बंदों क्या फटती हो लोग कहते हैं हाँ समझ गए सीनियर। जो सुनते काफी डरावने आवाज में सीनियर यानी ये बुढ़ाओ कहते हो ठीक है भाई अगर ऐसी बात है तो आओ सामने से ना एक बार आओ मेरी यहाँ पे मदद कर दो, एक बार बस तुमसे यहाँ पे मदद लूंगा, उसके बाद से सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई मैं किसी को यहाँ पे मतलब जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो आ जा लौंडे यान के, तो यहाँ पे आ जा यान के मतलब मुझे क्यों है सामने से आपने पहले तो भाई मुझे एक बार ले लिया, सबसे पहली बार आपने मेरा तो यूज किया था, ये बोलता फालतू बकवास नहीं, चाहे जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले जाने लगता है, लेकिन पीछे से हमें मालूम भाई ये करेक्टर की ना फीमेल्स ऐसी रहती है, सामने से तूने एक बार जान बचाई अब मैं जिंदगी भर तेरी यहाँ पे गुलाम, तेरी कुत्तियां यहाँ पे बन जाऊंगी। तो यहाँ पे आती सामने से कहती है अरे यार ये तो गलत बात है, आप उसको भाई देखो सबसे पहली बात आपने उसको भेजा था, उसके बाद भाई आपको किसी और को चूज करना चाहिए था, अब उसको चूज करके यहाँ पे मतलब नहीं है। पीछे से मोटा शेन भी कहता हाँ यार सामने से तो गलत बात है, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। अब मुझे ऐसा कि लगता है जानबूझ के नहीं यहाँ के को ऐसे यहाँ पे टारगेट कर रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे जो बुढ़ो है ना घूर के देखने लगता है, स्पेशली भाई लड़की को, मोटे को नहीं खाली लड़की को, भाई वो लड़की है ना तो उसकी जो मास्टर यहाँ पे ना यूशा वो भी कहती भाई क्या हुआ भाई तू सामने से उस लौंडे के लिए भाई जान बचाने के लिए ऐसा कहीं कूद गई। उसके ध्यान कैसे पूछता बुढ़ो कि इस लड़की के साथ तेरे यहाँ पे क्या रिलेशन है, मोटे के साथ नहीं ना पूछेगा कि भाई मोटा लड़का है ना, खाली लड़की के बारे में पूछेगा। तो सामने से ये भी कहता है शायद भाई मेरी दोस्त, हाँ तुम दोस्त यहाँ पे बोल सकते हो, तो ये भी कहता दोस्त तो भाई पहली नजर में पहला प्यार हो कहता क्या जो जान बचाने के लिए आगे यहाँ पे कूद गई। जो सुन यान की बोलता मैं ख्याल से नहीं, तो ये बुढ़ाओ कहता नहीं तो फिर सामने से क्यों आ रही है भाई, तो ये बात आती है बड़ी बहन क्योंकि भाई इस लौंडे ने मेरी और मेरी छोटी बहन की यहाँ पे जान बचाई थी। मैंने कहा ना भाई एक बार क्या एहसान कर देगा कि जिंदगी भर उसकी कुतिया बन के एहसान का बदला चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। सामने से ये भी कहता वाह एक बार क्या जान बचाई, उसके बाद से मतलब इतनी तैयार हो गई। तो सुन लड़के अगर तू आके मैं इसको यहाँ पे बचाना चाहती है तो मैं इसको यहाँ पे नहीं भेजूंगा, तो इसके बदले क्या तू यहाँ पे जाना चाहेगी। जो सुन ये भी घबरा जाती कह रही है जाना तो मुझे भी यहाँ पे नहीं है। उसकी मास्टर भी यहाँ पे कहती कह रही है यार शांत हो जाए, पीछे हट जा, उसको भेजे चुपचाप जान दो, तू काय को बीच में यहाँ पे उंगली कहने जा रही है। यहाँ पे यान के रहता है वो उससे कहता भाई रहने दो, सामने उस लड़की को यहाँ पे छोड़ दो, उसके बाद पर टेंशन मत दो, तू मुझे यहाँ पे भेज देना, मुझे यहाँ पे भेजो। जो सुन ये भी कहता चलो गुड गुड काफी बढ़िया भाई, तू भी उसको नहीं भेजेगा, तू खुद जाना चाहता है, मैं तुझे यहाँ पे भेजा डोंट भाई तुझे भेजूंगा और तेरे पीछे जो भी यहाँ पे बंधन है बाकी सबको भेजूंगा, कोई भी यहाँ पे बचने वाला नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।